ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम बीनापारा मिर्ज़ापुर आजमगढ़। अभी हम लोग हैं, एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हुई थी, उसका लोकेशन खोजते खोजते आए हैं। और यहाँ पे ये ग्राम पंचायत है, बीनापारा गांव का नाम है। और ये पंचायत सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा तहलका मचाई, इतना बढ़िया दिखाया इसको कि हमने कहा कि भाई ग्राम प्रधान का काम जो होता है, बहुत सारे हर गांव में लगभग एक ग्राम प्रधान होता है, लेकिन हर कोई अपने ग्राम प्रधान से नाराज़ रहता है। लेकिन इसको देखकर कहीं न कहीं लोग खुश होंगे और इस भवन को देख करके आपका भी मन गदगद हो रहा होगा। बाहर से दिखाएं तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अपमान सहन ना करें, 1090 पर महिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। उसके साथ ही और बाकी नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस का नंबर है, पुलिस सहायता के लिए, फायर के लिए बहुत सारी नंबर्स लिखे हुए हैं। RGS योजना के अंतर्गत ये निर्मित हुआ है। ये क्या होता है RGS योजना, क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है। सबसे बड़ी खासियत है हिंदी उर्दू एक साथ में यहाँ पे दिखा हुआ है। और यहाँ पे हैं ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। आजमगढ़ में, आजमगढ़ की धरती पर इस तरह का ग्राम पंचायत बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। आप हैं ग्राम प्रधान यहाँ के, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद असलम। ऊपर में लिखा हुआ है, काफ़ी मतलब फेमस नाम इस समय है। कितनी बार से प्रधान रह चुके हैं आप? ये दूसरी बार है। इसके पहले आप ही थे कि आपकी पत्नी थे? मेरी पत्नी थी। अच्छा, तो ये जो बना हुआ है, तो जो RGS ये लिखा हुआ है, ये क्या है? RGS से योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो छोटे ग्राम पंचायतें होती थी, जिनके पास निधि का उतना पैसा नहीं होता था, कम होती थी, उसके लिए था। तो उससे बात करके वहाँ से लेके आए हैं जी। तो उसके अनुसार ये बना हुआ है। जी जी। इसमें जो है कि अगर कोई ग्राम पंचायत हो जो इस तरह से बनवाना चाह रही हो, तो क्या हर ग्राम पंचायत के लिए RGS योजना होती है या फिर किसी पर्टिकुलर या सिलेक्टेड के लिए ही होती है? नहीं नहीं, सबके लिए होती है। वही बताया ना कि जो 3000 से कम, जो हाँ 3000 किसी से कम, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसके पास 3000 से कम जनसंख्या है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसको मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ग्राम पंचायत फिर से देख ले, हम लोग देखेंगे, सोशल मीडिया पे तो वायरल हो ही रहा है। फर्स्ट से लेकर के अर्श तक सब कुछ एकदम बेहतरीन है। थोड़ा आगे के चलिए, आप भी दिखाइए। यहाँ पे आपको कार्यालय बिजली विभाग भी दिख जाएगा, वहाँ पे पुलिस कार्यालय भी दिख जाएगा, स्वास्थ्य कार्यालय भी दिख जाएगा। यहाँ पे पुस्तकालय वगैरह भी है, यहाँ पे पुस्तकालय भी है, मीटिंग हॉल एंड आधुनिक पुस्तकालय है। और ये है मीटिंग हॉल। यहाँ पे देखिए फोटो लगाए हुए हैं, वहाँ पे जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनके फोटो लगे हैं। हमारे राष्ट्रपति जी का लगा है, प्रधानमंत्री जी का लगा है, मुख्यमंत्री जी का लगा है, गांधी जी का लगा है, और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का लगा है। इस हॉल की बात करें तो 4 कंप्यूटर है, जगह जगह कुर्सी लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। और जो इनकी उपलब्धियां हैं, जहाँ पे ये स्कूल से लेकर के खेल का मैदान वगैरह है, सारे फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। प्रधान जी से बात करते हैं इस हॉल के बारे में। तो ये हॉल कैसे मतलब मन में आया कि इसको बनाना है हमें, और इतनी सारी कुर्सियों रखने के पीछे क्या उद्देश्य आपका रहा? ये शासन का एक आया 7 लाख रुपए का बजट था, डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी जी। तो उसमें ये हुआ कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं दूर जाके, जिनके माँ बाप उस लायक नहीं है बेचारे कि जो कोचिंग के लिए भेज दें, तो ये मन में हुआ कि भाई ऐसा करवाया जाए कि वो पढ़ना जो चाहें, वो पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि वो कोचिंग ना कर पाएँ या पढ़ाई बीच में छोड़ दें। तो यहाँ वाईफाई की सुविधा है, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ये सब जैसे 30,000 इसके लिए टीवी के लिए शासन से था, लेकिन ये आया है 1,35,000 का जी। टेबल था उसी तरह से 30,000 रुपये का टेबल था, लेकिन उसमें 30,000 में बनता ही नहीं। उसी हिसाब से बनाया गया सब कि अच्छा रहे, काम आए, नाम का ना काम का रहे, बस वही सोच के कराया गया। ये आपने सही कहा कि नाम का ही ना रहे, क्योंकि हमारे देश में नाम का ही ज़्यादा होता है, काम का बहुत कम होता है ना। तो इन्हीं कुर्सियों पर बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं। कोई टीचर वगैरह भी रहते हैं यहाँ पे? टीचर है ना, आते इस पे पढ़ाते हैं, टीचर रहते हैं। वो 6 बजे आते हैं, 8 बजे तक पढ़ाई होती है यहाँ। टीचर 8 बजे, 3 बजे से बच्चे आ जाते हैं, लेकिन टीचर आते हैं 6 बजे, क्योंकि वो और कहीं क्लासेस करवाते हैं बच्चों का, पढ़ाते भी किसी प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, मीटिंग हॉल में क्या होता है यहाँ पे? जैसे कि गांव जैसे मीटिंग होती है, मेंबर लोगों की मीटिंग होती है महीने में एक बार। तो मीटिंग एक दिन हुई, उसके बाद फिर बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बना हुआ है RGS का क्या था वो? RGS के तहत बना हुआ है। अगर कोई प्रधान लेना चाहे, कि इस सुविधा का लाभ लेना चाहे, तो कोई क्राइटेरिया होगी, कोई क्वालिटी होगी, या कैसे ले सकता है? अब तो हर जगह बन चुका है मैडम।
अभी तो नहीं बना, हम तो पहली बार देख रहे हैं यहाँ। नहीं, हर जगह जैसे जहाँ पहले से बना हुआ, कहीं 10 साल पहले बना है, कहीं 15 साल पहले बना है, कहीं 20 साल पहले बना है, तो बना हुआ है। अब उसको जहाँ नहीं बना है वहाँ पे। जहाँ, हाँ, जहाँ नहीं बना है बिल्कुल ज़िले से डिमांड करें। हम लोग ज़िले से डिमांड किए थे, मिला है वहाँ से। कितना टाइम लगा इसको कंफर्म होने में और बनने में? 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। बस, हम्म, मतलब कोई डिले नहीं, कोई टाइम का वो नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने जा करके कहा कि हमें सरकार की प्राथमिकता थी कि ग्राम पंचायत की ऑफिस होना ज़रूरी है, उसी पे काम ही हुआ था। ये जो अब की बार हम लोगों का 2021 से प्रधानी मिली है, उसमें पहला शासन से आदेश ही आया कि ग्राम पंचायत ऑफिस ज़रूरी है, ग्राम पंचायत, हर ग्राम में पंचायत भवन होना ज़रूरी है। दूसरा काम करोगे तो पैसा भुगतान नहीं होगा। ये सख्त आदेश था ऊपर से। तो ये ऑफिस हमने दिखाया ही इनको। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी हैं। क्या अवार्ड्स मिला है आपको यहाँ पर? ये क्या है, पहले इसको बताइए। ये बीडीओ साहब की तरफ से मिला है, प्रमुख जी की तरफ से। ये उधर रखा मतलब अच्छा हुआ काम प्रमुख करने जी, के लिए अपने क्षेत्र में। जो अच्छा काम करने के उस पर बीडीओ साहब आए, जब देखे इसको तो इन्होंने सचिव से कहा कि यार इस तरह के प्रधान का अगर सम्मान ना किया जाए तो इनके साथ बेईमानी होगी। और फिर उन्हीं ने डेट रखा कि 2 अक्टूबर को इनको सम्मानित किया जाएगा ब्लॉक पे। तो हमको अकेले सारे प्रधानों को बुला के उनके सामने सम्मानित किए हैं। हम बीडीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं कि हमारे इस तरह से सम्मान मिलने के बाद और दिल होता है कि और अच्छा काम किया जाए। वहाँ पर भी रखा है, वो क्या है? ये अभी ज़िले पे सम्मानित हुए थे। अल्ट्राटेक और दैनिक जागरण की तरफ से था, पूरे प्रदेश में अभियान चला था कि जो यशस्वी प्रधान है, अच्छा काम किए, उसमें हम अपने ब्लॉक से हमको चुना गया था। यहाँ पे देखिए, यशस्वी प्रधान, गांव बनेगा देश बनेगा। मतलब यही यहाँ पे सही लिखा है लाइन कि गांव से ही हमारे देश का निर्माण होगा, लेकिन गांव को ही लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। जी, स्वच्छता के उसमें ये डीएम साहब की तरफ से मिला था। ये प्रशस्ति पत्र ब्लॉक से है। और उससे यहाँ कमिश्नर साहब और सीडीओ साहब के द्वारा वही दैनिक जागरण और उसका जो था उसमें दिया गया था। और ये क्या है, ये वाला विकास खंड? मिर्ज़ापुर से एक प्रमुख जी दिए थे, एक बीडीओ साहब दिए थे। वो बीडीओ साहब दिए थे, प्रमुख जी दिए थे। जी, यहाँ पे इतने सारे अवार्ड्स हैं। जी। ये एक सवाल यहाँ पे और रहता है, मतलब बार बार मैं देखिए, यकीन। ये सीडीओ साहब उद्घाटन किए थे अच्छा, उसका, शौचालय का। पिछली प्रधानी में। अच्छा, जी मतलब पिछली प्रधानी से आप काम अच्छा कर रहे हैं। जी जी जी। ये एक मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको, मतलब ऐसा करना है गांव के लिए खास करके? वहाँ से बताया आपको कि प्रदेश था, वहाँ से जब आया था तो यही मंशा लेके आया था कि राष्ट्रपति मेडल चाहिए हमको, उसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। अभी और क्या क्या करना है? अभी बहुत कुछ, अभी तो सपना है मैरिज हॉल का और एक मिनी स्टेडियम चाहते हैं कि अभी मंत्री महोदय आने वाले हैं इसका उद्घाटन करने, तो उनसे डिमांड की जाएगी। अगर हुआ तो अच्छा हो जाएगा हमारे गांव के लिए। हमारे गांव में क्योंकि बगल में ही मेडिकल कॉलेज है, इंटर कॉलेज ही बगल में है और मैदान भी बहुत बड़ा है जो मिनी स्टेडियम बन सकता है। गवर्नमेंट की मंशा है। इसके ऊपर एक हमको जिम बनाने का ये है कि अगर जिम बन जाए तो ग्राम पंचायत की आय और भी बढ़ सकती है और सेहत के मामले में नौजवान जो हैं वो हट्टे कट्टे हो सकते हैं। जी, मतलब आप चाह रहे हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायत का खर्च है इसी आसपास के एरिया से उठा लिया जाए, मतलब चाहे वो बाजार बनाया है आपने वहाँ पर, या फिर पंचायत भवन का वो जो अन्नपूर्णा भवन बनाया है उससे, या फिर इससे आप चाहते हैं कि सारा खर्चा हमारा इससे निकलता रहे? जी जी जी। ग्राम पंचायत जो भी काम करना चाहे तो बजट के अभाव में उसका ना रुके कोई काम। आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर है कि सारे प्रधानों को क्या सीख देना चाहेंगे आप? अब हम तो खुद ही सीख रहे हैं, क्या दूसरे क्योंकि आप आदर्श, कहीं न कहीं आप आदर्श हैं और आपको देख करके सीखना चाहिए लोगों को, तो क्या सीख देना? मैडम हम खुद ही सीख रहे हैं, अभी सीख देने लायक नहीं है। जिस दिन होंगे सीख देने लायक उस दिन ज़रूर फिर भी देंगे। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अगर गांव वालों ने प्रधान बनाया है तो ग्राम पंचायत के लिए अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए और हर लोग कोशिश करते हैं। क्यों कोई चाहेगा, हर प्रधान चाहेगा कि मैं ही प्रधान रहूं। नहीं, ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि 5 साल बाद हम तो फिर रहने वाले नहीं हैं, जितना कमा लेना है, जितना खा लेना है उतना करके रख ले। हमने तो ऐसे ही प्रधानों को देखा है, काम करते ही नहीं है। नहीं, हम तो इस पे नहीं विश्वास करते हैं, नहीं इस पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भी मित्र हैं, सब बात करते हैं, उनको यही होता है टारगेट कि अगला जीतना है हमको।
तो उस हिसाब से सब लोग काम करते हैं। अब उसमें इसमें वही है कि पास से पैसा लगा है, उस तरह से नहीं आदमी लगाना चाहता है या जो भी। लेकिन प्रधान लोग तो ये होता ही कि अगली प्रधानी हमको जीतना, कोई हारना थोड़ी चाहता है। अगर हारना उनके ये हो कि नहीं अगली हमको तो प्रधान बनना, नहीं तो वो लड़ेंगे ही नहीं, फिर खड़े ही नहीं होंगे प्रधानी के आपने लिए। सही कहा कि हर किसी का लक्ष्य होता है कि एक बार हम जीते हैं, बार बार जीतते रहे, लेकिन उस जीतने के लिए आपको इस तरह का कुछ काम करना पड़ेगा। और जब आप काम करेंगे तो कहीं न कहीं जिस तरह से इनका लक्ष्य है कि हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, आपको भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारी खबरें आती है कि इस गाँव को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उस गाँव को मिला है स्वच्छता के मामले में और समृद्धि के मामले में। एक महिला है जो अपने गाँव के लिए ऐसे तरह कुछ किए हैं तो उनको मिला हुआ था, हमने न्यूज़ में देखा था। तब से मेरा भी सपना था कि मैं भी प्रधान बनूंगी गांव का और कुछ ऐसा ही करूंगी। लेकिन उसके पहले ही आजमगढ़ के जो है महाशय असलम खान इनका नाम है और उन्होंने कर दिखाया है। हमारे जो गांव के हैं, आजमगढ़ हो चाहे पूर्वांचल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पर भी ग्राम पंचायतें हैं, सारे ग्राम प्रधानों को सीखने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा ही नहीं हमारे देश का, हमारे गाँव का विकास हो। क्या कहना है आपको इनका प्रधानी दे करके, इनका जो कार्य है उसको देख करके क्या कहना है, इनका विजन जो है उसको देख कर क्या कहना है? सुन करके मैरिज हॉल, जिम, ये सारी चीज़ें, स्वर्ग जो है गांव में बसाना चाहते हैं। क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये बीना पारा एक बहुत फेमस लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें